हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 7.1। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति। अगर आप मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके नियामक ज्यामिति के पहले वीडियो देखें। इसमें हम आपको ऑल फार्मूला एक ही वीडियो में बेसिक तरीके से बताए हैं। इसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। पहला सवाल जो एनसीईआरटी मैथ से दिया है वो क्या दिया है? चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज, जो आपका है वह है 7.1 है। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है कहता है बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। या दोनों बिंदु दिया है, या ए बिंदु है या बी बिंदु है, दोनों बिंदु का क्या निकालना है? बीच के दूरी निकालना है। दूरी निकालना है। दूरी के लिए दूरी सूत्र हम लिखाए थे कि जब भी दूरी निकालना हो, जैसे मान लो यह तुम्हारा पहला हम बता रहे हैं, यह बिंदु ए है या बिंदु बी है, यह दोनों के बीच के दूरी निकालना है। मान लो यह बिंदु ए है, यह बिंदु क्या है? बी है। इसके बीच के दूरी निकालना है। तो बिंदु ए के जो मान दिया है वह कितना है? इसका निर्देशांक दिया है 2,3। और बिंदु बी का जो दिया है वह क्या दिया है? 4,3, 4,1 क्या दिया है? 4,1। और इसे क्या कह रहा है कि बीच के दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र हम लिखाए थे। दूरी का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का जो मान है, x1 इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम? इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y1, इसको हम मानेंगे y2। यह x1 होगा, यह y1 होगा, यह x2 होगा, तो यह y2 होगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है? 2 है। और x2 कितना है? 4 है। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 3 है। और y2 का मान कितना है? 1 है। तो 3 माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और 4 में से 2 घटेगा तो कितना देगा? -2 देगा। -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 1 घटेगा तो कितना देगा? 2 देगा। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होगा। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। यानी यह कितना आएगा? रूट अंदर 8। रूट 8 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2, 4, 2, 2, तो किस में निकलेगा? 2 रूट 2। इतना क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? मात्रक। 2 रूट 2 मात्रक हो जाएगा। इसी तरह दूसरा तीसरा भी है। सेम इसी फॉर्मूला से निकलेंगे, दूरी सूत्र से निकाल लेंगे हम। अगर दूसरा क्वेश्चन में बात करेंगे हम, तो दूसरा में भी क्या दिया है? दोनों के बीच की दूरी निकालना है। जैसे यहाँ आपको दोनों है, ए है, यह क्या है? बी है। एक का जो बिंदु एक का जो मान दिया है कितना दिया है? 5,7 दिया है। और बी का जो मान दिया है वह -1,3 दिया है। और फिर इसमें भी वही फॉर्मूला दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंदर, इसको हम x1 माइनस x2 लिखते हैं, या x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। आपका बुक में दिया होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x1 माइनस x2 भी हम लिख सकते हैं। दोनों सेम रहता है। अब यहाँ इसका जो फार्मूला बनेगा तो यह तुम्हारा देखो, यह फार्मूला क्या होता है इसका? दूरी सूत्र का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का जो मान है यह x1 होगा, यह आपका क्या होगा? x2 होगा। ये पहले x वाला आता है फिर y वाला आता है। तो यह x1 होगा, तो यह इसमें पहले x वाला आएगा, तो यह x1, तो यह x2, यह y1, तो यह y2। तो x1 का मान है वो कितना है? -5 है। और x2 का जो मान है वो कितना है? -1 है। इसको क्या करेंगे हम? ब्रैकेट के अंदर इसको डबल ब्रैकेट आ गया तो क्या करेंगे? मल्टी ब्रैकेट दे देंगे इसके ऊपर। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस फिर y1 का मान कितना है? 7 है। और y2 का मान कितना है?
3 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये हम माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 और प्लस हो जाएगा 1। अब ये छोटी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब ये कौन सी ब्रैकेट हो जाएगा, मझली ब्रैकेट हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, या 7 में से 3 गया तो कितना होगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो कितना देगा, यह 4 देगा, माइनस के 4 देगा। अब माइनस के 4 देगा तो यह माइनस के 4 का क्या हो जाएगा, यह इसका होल स्क्वायर, और यह 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो ये भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 32, और 32 का रूट कितना होता है, 32 का रूट निकालो। 32 का अगर रूट निकालेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा यह 4, फिर हो जाएगा 2, तो 1 2 2 2 2 2 4, 4 रूट, इसका हो जाएगा 4 रूट 2। इतना क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा मात्रक। अब समझ में आ गया, इसको दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वह क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है a, b। इसको भी दूरी सूत्र से निकाल देंगे ऐसे हम लेकर के, या x1 होगा या x2 होगा। तो x1 का जो मान है वह कितना दिया है, a दिया है, और x2 का जो मान है वह कितना दिया है, तो x2 माइनस x1 होता है। इसको हम ऐसे कर लेंगे, इसको यहाँ पर डबल ब्रैकेट आ गया तो इसको क्या करेंगे हम होल स्क्वायर डाल के मझली ब्रैकेट लिख के होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर y1 का मान कितना है b है, और y2 का मान कितना है माइनस का b है, तो यहाँ फिर डबल माइनस आ रहा है, तो यह किसको क्या करेंगे हम मझली ब्रैकेट में इसको होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ मझली ब्रैकेट रहेगा, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह a प्लस a का हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट सीधा क्या होगा, छोटी ब्रैकेट नहीं लिखे, क्या लिखेंगे हम डायरेक्ट मध्यम ब्रैकेट लिख लेंगे, प्लस या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो छोटी ब्रैकेट हट जाएगा, तो हो जाएगा b प्लस b, यहाँ भी हो जाएगा मध्यम ब्रैकेट। अब a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये b क्या होगा 2b, यहाँ हो जाएगा 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंदर 4a के स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा 2b के स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर, या 4a स्क्वायर, अब हो जाएगा 4b। ये दोनों क्या होगा आपस में जुटेगा नहीं, ये नहीं जुटेगा तो इसको क्या होता है इतना ही पर इसको छोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस हो जाएगा इतना, इसमें 4 कॉमन अगर कर लेंगे तो यहाँ 4 कॉमन करेंगे तो कितना होगा, अगर 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर, इसका हो जाएगा रूट अंदर। अब 4 के वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो रूट अंदर क्या होगा 2 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इतना आपका मात्रक हो जाएगा, या तो इसको हम ऐसे भी इकाई भी बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका मात्रक। आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, कहता है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि A और अनुच्छेद जो है 7.2 से, देखो ये 7.2 अनुच्छेद है ना, इसमें क्या कर रहा है कि एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर क्या है पूर्व है और 15 किलोमीटर उत्तर है। एक जो शहर है B है जो अन्य शहर से कितना है 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। देखो सेम आपको दिया है, उत्तर पूर्व की ओर दे रहा है। पहले क्या करेंगे, ऐसा हम एक डायरेक्शन बना लेंगे हम। यह जो कह रहा है आपको किस तरफ कह रहा है, उत्तर की ओर कह रहा है। यह जो आपको बता रहा है वह किसकी ओर बता रहा है, यह बता रहा है आपको यह जो बता रहा है आपका उत्तर की ओर बता रहा है। उत्तर है तो नीचे क्या होगा दक्षिण होगा। उत्तर है, उत्तर के जस्ट इधर दाएं हुए क्या होता है
यह पूर्व हो जाएगा आपका। चलो पूरा ही लिख देते हैं इसमें हम। यह क्या होगा, पूर्व होगा। यह क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और यह जो दोनों कटा है, यह कटान बिंदु होता है। यहाँ पर जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है, 0,0 होता है। अब यहाँ पर कहता है बिंदु 0, कोई भी जब स्टार्टिंग होता है तो वह क्या है, कोई भी जब शहर की ओर किधर भी निकलते हैं तो वह कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ से कह रहा है कि बिंदु 0,0 से और इतना के बीच, तो 0,0 हो गया और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। और यहाँ से कह रहा है कि 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें यह भी बता रहा है, कहता है अनुच्छेद 7.2 में कह रहा है कि 36 किलोमीटर पूरब की ओर, 36 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा था। 36 किलोमीटर पूरब की ओर कहाँ पर होगा, मान लो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 36 किलोमीटर मान लो यहाँ पर होगा। यहाँ पर कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। और इसके बाद इधर से कहाँ जा रहा है, फिर कहता है उत्तर की ओर जा रहा है कितना, 15। तो यहाँ 1 से लेकर यहाँ चलेंगे कहाँ तक हम, 15 तक। अब यह इधर से ए आएगा, इधर से ए जाएगा, ये दोनों कहाँ पर मिलेगा एक दूसरे से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36,15 हो जाएगा। 36, कितना हो जाएगा, 15। अब वही कह रहा है कि यहाँ इसके जो है बीच के दूरी ज्ञात करें। यह जो आपका 36 है, यह कितना है, 15 है। और इसके बीच के दूरी ज्ञात करना है कहाँ से, यहाँ से। कोई भी स्टार्टिंग होता है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से क्या करना है, यहाँ ए से बीच के दूरी निकालना है। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो बी का निर्देशांक 36,15 है, ए का निर्देशांक कितना है, 0,0 है। अब यहाँ सेम वही क्वेश्चन यहाँ हम लिख दे रहे हैं। जैसे यह ए है, यह क्या है, बी है। और इसका जो निर्देशांक 0,0 दिया है, और इसका जो दिया है वह कितना दिया है, 36,15 दिया है। और इसके बीच के दूरी निकालना है। अब कह रहा है कि ए और बीच के दूरी निकाल लो। कोई भी जब शहर है या पता पूर्व कोई ऐसा शहर है जो यहाँ से क्या है, वो पूरब की तरफ 36 किलोमीटर है और उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर है। इधर 36 है, इधर से 15, दोनों पर कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिल गया। यहाँ जो 20 शहर है वह कहाँ है, 36 और 15 इस दोनों के बीच में है। अब इसको क्या करेंगे, हम दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी फॉर्मूला हम बताए थे आपको, क्या होता है, रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो रूट अंदर x1 का जो मान है वह कितना है, 0 है। तो 0 कमा हो जाएगा, x2 का जो मान है वह कितना है, 36 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 का जो मान है, y1 कितना दिया है, y1 भी 0 दिया है और y2 दिया है 15, इसका स्क्वायर। तो 0 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। इसका जो होता है 1296 होता है 36 का स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। 17 36 6 हासिल, 3 6 3 18 3 21 216 6 3 18 3 3 9 1 10। अब इसको जोड़ेंगे, 8 1 9 1296। यह कितना जाएगा, 1296। यह 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5। यह कितना जाएगा, 1521। और 1521 से क्या करेंगे, इसको वर्गमूल अगर निकालेंगे, 1521 का वर्गमूल कितना होता है वह निकालो। 1521 यहाँ पर पहले 3 से लगाएंगे, 3 5 15 3 7 21। आप यहाँ फिर लगा देंगे, 3 से लगेगा, 3 निकाले 3 3 3 9, 3 से नहीं लगेगा, यह लगेगा कितना से, 13 से। 13 3 39, बच गया 11, 13 नामा 117। फिर यह लगेगा 13 से, 13 3 39। देखो तो 2 गो 13 आया और 2 गो 3 आया। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, 13 3 39। 39 क्या हो जाएगा, यहाँ किलोमीटर में आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि यहाँ जो शहर है, बी शहर जो है वो कहाँ है, ए से यहाँ बी के बीच की दूरी कितना लिखा, 39 किलोमीटर निकला। यानी जो शहर जो आपका यहाँ दे रहा है, बी एक अन्य शहर से कितना इतना दूरी पर है, तो कहता है इसका दूरी निकाल। तो बी शहर ए शहर से कितनी दूरी पर है, 39 किलोमीटर के दूरी पर है। यहाँ शहर ए है, यहाँ बी है, या दोनों के बीच की जो दूरी होगा 39 किलोमीटर की दूरी पर दोनों शहर एक दूसरे से क्या है, दूर है। नंबर 3 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 क्या है,
संरेख है। तो संरेख किसको बोलते हैं और असंरेख किसको बोलते हैं? संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन में होना, एक ही लाइन में स्थित हो। जैसे तीन, वैसे मान लो यह 3 संरेख बिंदु है। संरेख बिंदु का अर्थ क्या होता है कि एक ही लाइन में, यह कैसा है, एक ही लाइन में है। और असंरेख का अर्थ होता है क्या, कि तीनों बिंदु अलग अलग हो। तो तीनों बिंदु अलग अलग होगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। और संरेख का मतलब होता है कि क्या होता है, एक ही तल पर स्थित हो, मतलब एक ही लाइन में तीनों बिंदु हो, तो इसको क्या कहते हैं, हम संरेख कहते हैं। और संरेख का नियम है, संरेख का जो शर्त क्या है, जैसे मान लो यह 3 बिंदु दिया है, ए है, यह बी है, यह क्या है, सी है। तो संरेख कब होगा और असंरेख कब होगा और कब नहीं होगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर ए बी है, यहाँ से इसको ए बी और प्लस क्या है, बी सी। ए बी और बी सी दोनों को जोड़ने पर अगर ए सी के बराबर आएगा तो संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। ए सी, यही संरेख का नियम है। अगर ए बी और बी सी दोनों को जोड़ने पर ए सी के बराबर, या पूरा जो है ना, पूरा कितना है, ए सी है, तो ए बी और बी सी दोनों को जोड़ने पर अगर ए सी आएगा तो संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। चलो हम बता रहे हैं। पहले ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बिंदु दिया है, कितना बिंदु दिया है, 3 बिंदु दिया है। यह मान लो बिंदु ए है, या बी है, या क्या है, सी है। यहाँ पर 3 बिंदु दिया है, तो माना कि 3 लिख लेंगे। दिए गए बिंदु कितना है, दिए गए बिंदु यह है, तीनों दिए गए बिंदु हो गया आपका ए बराबर कितना दिया है, 1,5, बी बराबर जो दिया है वह 2,3, और सी बराबर दिया है वह कितना दिया है, -2, -11। यह आपका 3 बिंदु दिया है, तो दिए गए बिंदु हम लिख लिए। इसके बाद है जैसे संरेख का ऐसे होता है, इसमें इसको ए मान लेंगे, यहाँ पर जो बिंदु है इसको बी मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, हम सी मान लेंगे, ए बी सी। तो ए का जो मान है वह कितना है, 1,5 है, और बी का जो मान है वह कितना है, 2,3, और सी का जो मान है -2, -11। क्या है, -11 है, 2, -11। अब इसमें हम क्या करेंगे, संरेख बताना है, तो इसको क्या करेंगे, हम तीनों को पहले दूरी निकालेंगे। यहाँ से ए बी दूरी निकाल लेंगे, बी सी का दूरी निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से ए सी का दूरी, तीनों दूरी निकाल के इसके बाद हम देखेंगे कि यह बिंदु जो है दिया गया वह संरेख है या असंरेख है। तो यहाँ पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ए बी बराबर, तो ए बी बराबर जो होगा वह दूरी सूत्र क्या होता है मालूम है ना, x1 - x2। तो यह क्या है आपका, x1 है या x2 है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, 5 है, और y2 कितना है, 3 है। तो यह आपका जो निकलेगा वह क्या होगा, 1 में से यह -1 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा, या 5 में से 2 गया तो कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर निकालेंगे तो क्या देगा, 1 देगा, या 2 दूना 4 देगा, रूट अंदर कितना हो जाएगा, या रूट अंदर हो जाएगा 5। इसका जो हो गया कितना हो गया, 5 हो गया। और ये फिर यहाँ से बी सी निकालेंगे। अब ये बी सी निकालो, बी सी बराबर, ये जो सूत्र निकाले वो किससे निकाले, हम इससे निकाले, दूरी सूत्र के सहायता से निकाले। इस फार्मूला से हम निकाले रूट अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला के सहायता से हम निकाले हैं। और फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी का जो मान होगा वह कितना होगा, तो यह x1 होगा या x2 होगा। तो यह हो जाएगा 2 माइनस, फिर यहाँ भी माइनस है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट घेरेंगे, यहाँ पर मध्यम ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस y1 के जो मान है वह कितना है, 3 है, तो 3, और y2 का जो मान है वह कितना है, -11 है। फिर यहाँ पर क्या होता है, मध्यम ब्रैकेट आएगा, क्योंकि डबल ब्रैकेट है, माइनस के अंदर माइनस है, और फिर इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2, यह हो जाएगा मध्यम ब्रैकेट, प्लस
यह माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा 11, यह भी हो जाएगा मध्यम ब्रैकेट। और इसके बाद है फिर हम यहाँ पर चलेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर ये 11 3 कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 11 14 का स्क्वायर कितना है 14 14 196 होता है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना देगा 96, ये दोनों को जोड़ देंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है 96 होता है ना, 14 4 चौका 16, 4 1 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 196। और ये दोनों 6 6 कितना हो जाएगा 12, 9 1 10 1 11 1 1 2, ये कितना देगा 212 दे दिया। 212 के अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 212 के वर्गमूल निकालो, यहाँ 2 से लगेंगे तो कितना 106, फिर 2 से लगेगा तो कितना देगा 53 देगा। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा 2 रूट, यह हो जाएगा 2 रूट 53, इतना हो गया। अब फिर यहाँ BC निकल गया। अब फिर क्या निकालेंगे AC निकालेंगे। अब AC निकालने के लिए यहाँ AC बराबर, फिर इसको उसी दूरी सूत्र से निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। तो यह x1 होगा, यह कितना होगा x2 हो जाएगा। तो ये x1 कितना है 1 है, और x2 कितना है -2 है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है डबल ब्रैकेट आ रहा है, डबल जब भी आएगा तो फिर एक मध्यम ब्रैकेट होगा यहाँ पर, प्लस फिर होता है y1 - y2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है तो यह x1 होगा, यह x2 होगा, यह y1 होगा, यह y2 होगा। तो y1 जो आपका दिया हुआ कितना दिया है 5, और -y2 जो दिया हुआ कितना दिया है 11। फिर यहाँ मध्यम ब्रैकेट हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1, ये भी हो जाएगा 5 + 1 नहीं, यहाँ 11 है, 5 प्लस हो जाएगा 11। अब 2 1 कितना आ जाएगा 3, 3 के स्क्वायर कितना होता है डायरेक्ट यहाँ हम लिख देते हैं। अब 2 1 कितना 3, 3 के स्क्वायर 2 1 3, 3 के स्क्वायर होता है 9, यहाँ 11 5 होता है 16, और 16 के स्क्वायर कितना होता है 256 होता है 256। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 कितना देगा 15 देगा, तो 5 1 6, ये हो जाएगा 265। और 265 का जो वर्गमूल होता है 265 है, इसका जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा वह निकाल लेते हैं। 265 का जो वर्गमूल होगा 265, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसको हम पहले कितना से निकलेगा 5 से, 5 25, 5 से लगाएंगे अगर तो 5 25 हो जाएगा, 5 दिया 15, ये भी नहीं निकलेगा, कितना हो जाएगा 5, ये निकलेगा ही नहीं। इसका 3 से अगर 3 8 24, 5 5 25, 5 दिया 15, अब यह लगेगा ही नहीं, इसका कितना 265 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा इसका। अब यह क्या हुआ तीनों के, तो इसमें क्या है कह रहा है कि ना AB और BC दोनों जोड़ने पर AC के बराबर होना चाहिए। तो AB जो आपका आया कितना आया, AB और BC दोनों जोड़ने पर किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। देखो तो यहाँ AB + BC बराबर किसके बराबर होना चाहिए, देखो AB और BC दोनों के जोड़ने पर किसके बराबर होना चाहिए AC के। तो यह देखो AB का जो मान है वह कितना है, AB जो आपका निकल के आया वह √5 निकल के आया, और BC जो निकल के आया वह आपका कितना आ गया 2√53 आ गया, 2√53। और AC जो निकल के आया वह कितना आया आपका 265, रूट अंदर कितना आया 265 आया। अब देखो यह तीनों जो है यह दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर पूरेगा, नहीं पूरेगा। तो यह क्या है, यह संरेख जो है वह संरेख नहीं होगा, क्योंकि AB और BC AC के बराबर में नहीं है। क्योंकि यह AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर नहीं पूरेगा, इसीलिए क्या होगा लिख लेंगे बिंदु ABC क्या है संरेख नहीं है। यहाँ पर सीधे ऐसे भी लिख लेंगे संरेख नहीं है, यहाँ लिख लेंगे संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर से डायरेक्ट लिख लेंगे हम संरेख नहीं। संरेख का नियम शर्त ही होता है, इसका जो यह शर्त है कि ए बी और बी सी दोनों जोड़ने के अगर ए सी के बराबर पूरेगा तब यह संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। ये ए बी और बी सी जो है दोनों को जोड़ने पर ए सी के बराबर नहीं पूरा, क्योंकि √5 है, यह दोनों जुटेगा ही नहीं, ये इसके बराबर नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह संरेख नहीं होगा। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है किसी कक्षा में, यह क्वेश्चन लॉन्ग है इसके लिए हम बोर्ड पर इसको नहीं लिखे हैं, अब आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी बैठे हुए हैं। देखो किसी कक्षा में जो है 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी बैठे हुए हैं। 4 बिंदु मान लो, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। यह 4 बिंदु क्या है, आपस में 4 बिंदु बैठा हुआ है। यह चारों बिंदु का नाम है ए बी सी डी, नाम इसका दिया हुआ है। अब इसका जो नाम क्या है, ए बी सी डी 4 बैठा हुआ है, 4 मित्र बैठा हुआ है। यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह क्या है, डी है। 4 मित्र बैठे हुए ए बी सी डी। और इसमें फिर कहता है चंपा चमेली से कहता है कक्षा के अंदर जा करके कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछता है। देखो कुछ मिनट तक क्या है, कक्षा के अंदर जाकर चंपा और चमेली दोनों कक्षा के अंदर जाता है, और इसके बाद चंपा चमेली से कहता है कि तुमको यह, चमेली से कहता है कि कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछता है तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तुम नहीं सोचती हो कि यह ए बी सी डी जो हुआ है क्या है, एक वर्ग है? तो चमेली कहता है इससे हम सहमत नहीं हैं, इससे हम नहीं सोच रहे हैं कि यह एक वर्ग होगा। तो इसको क्या करना है, इसको हम दूरी सूत्र के सहायता से निकाल कर देखेंगे कि यह वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग के लिए क्या होता है, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं और इसका विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम पहले जांच करेंगे कि यह वर्ग है कि नहीं है। तो इसका जो निर्देशांक जो है वह आपको दिया है, एक का निर्देशांक जो दिया है 4,3 दिया है। इसका जो निर्देशांक है वह है 4,3 और बी का जो निर्देशांक है वह है 7,6। इसका जो निर्देशांक है वह है 7,6। इसके बाद है सी का जो निर्देशांक दिया है वह दिया है 4,9। 4,9। इसके बाद है डी का जो निर्देशांक दिया है वह दिया है 1,6। इसको जो दिया है 1,6। अब इसको क्या करना है, ज्ञात करना है, इसको निकालना है कि यह वर्ग है कि नहीं है। तो पहले यहाँ से क्या निकालेंगे हम, ए बी निकाल लो या ए डी निकाल लो। पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी। ए बी निकालेंगे इसका फिर दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। दूरी सूत्र से क्या होता है, ए बी बराबर तो x1 - x2, तो यह हो जाएगा 4 - 7 के होल स्क्वायर प्लस फिर y1 - y2 तो हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर। इसको निकालें 4 में 7 कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9, फिर 3 के स्क्वायर कितना होगा, 9, 9, 9 कितना हो जाएगा, 18। यह हो जाएगा रूट अंदर 18। अगर 18 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना होगा, 2, 9, 3, 3। यह हो जाएगा आपका 3√2। यह क्या हो जाएगा आपका 3√2। ए बी निकल गया। ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बी सी निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे बी सी। बी सी बराबर क्या होगा, तो बी सी तो फिर x1 - x2 तो रूट अंदर 7 - 4 का स्क्वायर प्लस फिर 6 फिर y1 - y2 तो हो जाएगा 6 - 9 का स्क्वायर। 7 में 4 गया तो कितना देगा, 3 देगा। यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यह हो जाएगा -3 का स्क्वायर। छोटा में से 12 घटाएंगे तो माइनस होगा। इसको फिर क्या, 3 के स्क्वायर 9, फिर 3 के स्क्वायर 9 होगा। तो यह 9 प्लस 9 क्या देगा, रूट अंदर 18 देगा। 18 का क्या होता है, 3√2 होता है। इसका भी 3√2 आ गया। अब बी सी निकल गया तो क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे हम। सी डी बराबर, सी डी निकालेंगे तो सी डी में फिर सी डी निकालना तो फिर x1 - x2 तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस फिर y1 - y2 तो हो जाएगा 6 - 9 का स्क्वायर
तो यह हो जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर यह हो जाएगा -3 का स्क्वायर, इसको फिर 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, 9 देगा, फिर यहाँ 9 देगा, तो 9 और 9 कितना हो जाता है 18, 18 के वर्गमूल कितना होता है 3√2। फिर इसके बाद CD निकल गया, तो आप क्या निकालेंगे, हम AD निकालेंगे। अगर यहाँ AD यहाँ निकाल ले रहे हैं हम, AD बराबर AD निकालेंगे तो फिर x1 - x2, तो हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 - 6 y1 - y2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा यह हो जाएगा 3 के स्क्वायर, यह हो जाएगा -3 का स्क्वायर, क्योंकि यह 12 में छोटा घट रहा है, यहाँ छोटा में से 12 घट रहा है, तो 3 के स्क्वायर 9, फिर 3 के स्क्वायर 9, 9 9 कितना होता है 18, और 18 के वर्गमूल कितना होता है 3√2। अब देखो आपका तुम्हारा 3√2 AB BC CD AD, यह होगा AB BC CD AD, अभी क्या होगा बराबर आ गया। अब इसका हम विकर्ण भी जांच कर लेंगे। अगर इसका विकर्ण भी बराबर आएगा, अगर इसका विकर्ण बराबर नहीं आए तो हो सकता है कि जो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होते हैं और इसका विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखो यह जो आपका समचतुर्भुज होता है, यह समचतुर्भुज में क्या होता है आपका, यह जो विकर्ण है, यह विकर्ण क्या होता है बराबर नहीं होता है। यह जो विकर्ण है यह बराबर, देखो इसमें यह भुजा यह चारों भुजा बराबर होते हैं, लेकिन दोनों यह जो विकर्ण है, यह दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन वर्ग में क्या है, वर्ग में आपका विकर्ण भी बराबर होता है। यह जो वर्ग है इसमें आपका क्या होता है विकर्ण भी बराबर होता है। यह जो विकर्ण है और यह विकर्ण है, यह दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो इसको हम विकर्ण भी जांच कर लेंगे। इसको विकर्ण जांच करने के लिए इसको ऐसे खींचना पड़ेगा विकर्ण। अब यह क्या हो गया विकर्ण हो गया। विकर्ण पहले AC निकाल लेंगे हम, यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम AC बराबर, विकर्ण AC निकालेंगे तो AC में क्या होगा x1 - x2, तो हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1, तो हो जाएगा 3 - 9 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 के वर्गमूल कितना होता है 6। इसके बाद फिर आप विकर्ण क्या निकालेंगे BD निकालेंगे। यह तो आपका विकर्ण AC हो गया, विकर्ण AC, और फिर निकालेंगे विकर्ण BD, विकर्ण BD बराबर, तो विकर्ण BD निकालेंगे तो इसमें x1 - x2, तो हो जाएगा 1 - 7 के स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो हो जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर। आप 7 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 0 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, 36 का वर्गमूल कितना आता है 6, इसका भी आ गया 6, यानी इसका विकर्ण भी बराबर हो गया। विकर्ण बराबर हो गया तो यह क्या होगा, तो कहता है चमेली जो कह रहा था यहाँ पर कि चंपा चमेली से कहता है कि ABCD एक वर्ग है, तो यह दूरी सूत्र के प्रयोग से हमें यह पता चल गया है कि यह जो है 4 मित्र थे ABCD, वह क्या है चंपा चमेली से जो बात कहता था वह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह क्या है ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम यह कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है, वह दिखाना है, तो यह ABCD एक क्या है वर्ग है। ABCD क्या है एक वर्ग है, यह बात क्या हुआ बिल्कुल सही हो गया। चंपा जो कह रहा था चमेली से वह क्या हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर कह रहा था कि चमेली इस बात से सहमत नहीं है, चमेली सहमत नहीं है, यानी जो चंपा जो बात बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि यह ABCD क्या है एक वर्ग है। क्योंकि वर्ग के क्या होता है सभी भुजा बराबर होता है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, और वही जो समचतुर्भुज जो होता है उसका क्या होता है सभी भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। इसके लिए अगर यहीं से मालूम पड़ेगा कि चारों भुजा बराबर हो तो क्या वर्ग हो, तो चारों भुजा समचतुर्भुज के भी बराबर होता है। इसीलिए हम यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि यह वर्ग है कि समचतुर्भुज है। इसीलिए क्या करेंगे हम इसको विकर्ण भी निकालेंगे। विकर्ण निकालने से मालूम हुआ कि दोनों विकर्ण बराबर, यानी यह वर्ग है, समचतुर्भुज नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। अगर आप मेरा पहले वीडियो नहीं देखे हैं निर्देशांक ज्यामिति का तो पहले वीडियो को देखिए, उसमें आपको पूरे ऑल फार्मूला एक ही वीडियो में बताया गया है, बिल्कुल बेसिक तरीके से।